ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो सामरिक क्षमता दिखाई, उसने न केवल अपने दुश्मनों को चेताया, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय तकनीक की ताकत का एहसास करा दिया। भारतीय सेना के लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स ने जिस सटीकता और शक्ति के साथ अपना प्रदर्शन किया, उसने हर सैन्य विशेषज्ञ को चौंका दिया। इस ऑपरेशन के बाद अब फ्रांस ने भारत की इन अत्याधुनिक प्रणालियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। फ्रांसीसी सेना प्रमुख ने भारत के साथ रक्षा तकनीक के क्षेत्र में गहन सहयोग की इच्छा जताई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत की युद्ध प्रणालियां आज दुनिया में सबसे विश्वसनीय और किफ़ायती मानी जा रही हैं। यही कारण है कि फ्रांस, जो खुद एक तकनीकी महाशक्ति है, अब भारतीय रक्षा प्रणालियों को अपनी सेना में शामिल करने पर विचार कर रहा है। फ्रेंच आर्मी प्रमुख ने यह भी कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाईटेक मिलिट्री सिस्टम्स के क्षेत्र में संयुक्त विकास कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसका अर्थ यह है कि भविष्य की लड़ाइयों में भारत न केवल अपने दम पर खड़ा रहेगा, बल्कि तकनीकी रूप से भी विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में गिना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जो रणनीतिक कौशल दिखाया, वह आधुनिक युद्ध की परिभाषा को बदलने वाला था। भारतीय रॉकेट सिस्टम्स ने दुश्मन के ठिकानों को दूर से ही नेस्तनाबूद कर दिया। लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने हवा से सटीक हमले किए और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स ने दुश्मन के ड्रोन नेटवर्क को पलक झपकते ही निष्क्रिय कर दिया। इन सब का संचालन भारतीय वैज्ञानिकों और सैनिकों की अद्भुत समन्वय शक्ति का परिणाम था। जब यह समाचार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचा, तो दुनिया के कई देश भारत के रक्षा उद्योग की ओर देखने लगे। फ्रांस, जो पहले से ही राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स के माध्यम से भारत का रणनीतिक साझेदार है, अब इस रिश्ते को और गहरा करना चाहता है। उनका मानना है कि भारत की स्वदेशी प्रणालियां आने वाले दशक में वैश्विक बाजार में एक नई दिशा तय करेंगी। यही वजह है कि फ्रांसीसी सेना अब भारत के साथ संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर काम करने की इच्छुक है। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। यह भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। आज भारतीय रक्षा प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। चाहे बात पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की हो या स्वदेशी ड्रोन इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी की, भारत ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है। फ्रांस का इस दिशा में कदम बढ़ाना यह दर्शाता है कि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह ऐसे हथियार बना रहा है जिन्हें विकसित देश भी अपनाना चाहते हैं। यह हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों की मेहनत का परिणाम है। आने वाले वर्षों में भारत और फ्रांस के बीच यह साझेदारी दुनिया के रक्षा समीकरणों को बदल देगी। भारत के पास आज ऐसा सामरिक अनुभव है जो किसी भी देश को प्रभावित कर सकता है, और जब इस अनुभव में फ्रांस की तकनीकी विशेषज्ञता जुड़ेगी, तो परिणाम दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे। यह सहयोग केवल व्यापार नहीं, बल्कि दो महान लोकतांत्रिक राष्ट्रों की साझा दृष्टि है: शांति, सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दृष्टि। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति है। उसकी हर तकनीक, हर हथियार और हर रणनीति आधुनिक युद्ध के नए युग का प्रतीक बन चुकी है। आज पूरी दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक मिलिट्री इनोवेशन सेंटर के रूप में देख रही है। यही नया भारत है, जो खुद पर भरोसा करता है, जो अपनी ताकत से दुनिया को चौंकाता है और जो हर मोर्चे पर विजयी होने का हौसला रखता है। जय हिंद।